राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे, एक नया शब्द निकल के आया है, डिजिटल रेप। डिजिटल रेप शब्द अभी हाल ही में जन्म लिया है, ये पुराना शब्द नहीं है और इसको जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता भी है सभी बच्चों में। क्योंकि ये डिजिटल रेप शब्द जो इजाद हुआ है थ्रू मीडिया, ये बहुत तेजी से प्रसारित हो रहा है और परीक्षा में पूछा भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाएगा, चाहे ये प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या इंटरव्यू, अक्सर पूछा जाएगा। तो इसको जान लेना बहुत जरूरी है। डिजिटल रेप क्या है? अब मैं शुरू कर रहा हूं कि डिजिटल रेप है क्या। देखिए, जैसे एक धारा आईपीसी में जोड़ी गई 2013 में 376 घ, ठीक है, डिजिटल पीछा करना, किसी महिला का गलत प्रयोजन के लिए पीछा करना भी अपराध है। तो डिजिटल पीछा करना भी अपराध है धारा 354 घ में, 354 डी में, जो 2013 में धारा जोड़ी गई है। पहले डिजिटल पीछा करना शब्द नहीं शामिल था। जैसे मैसेज भेजना, बार बार वीडियो कॉलिंग करना, कॉल करना, इस तरह से इंटरनेट सेवा के माध्यम से बार बार संपर्क में आना, जो है पीछा करने में 354 घ में शामिल है। लेकिन डिजिटल रेप किस धारा में है, ये स्पष्ट तौर से किसी धारा में नहीं लिखा हुआ, लेकिन है, स्पष्ट तौर से लिखा भी नहीं है, लेकिन है भी है व्यवहार में और बुक में भी है डिजिटल रेप। तो किस प्रोविजन को डिजिटल रेप कहा जाएगा? ठीक है, अब यहां मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो व्यवहार में किसी और नाम से जाने जाते हैं, थ्योरी में किसी और नाम से जाने जाते हैं। जैसे धारा 164 सीआरपीसी के बयान को व्यवहार में कलमबंद बयान ही कहते हैं, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ धारा 164 में कलमबंद बयान। तो थ्योरी पढ़ के आप नहीं समझ सकते कि कलमबंद बयान कौन सा प्रोविजन है। ठीक है, जैसे निष्पादन की कार्रवाई, किसी आदेश या डिक्री के निष्पादन की कार्रवाई को व्यवहार में इजराई भी कहते हैं। अब बुक पढ़ करके, बैरेक या बुक को पढ़ करके आप नहीं समझ सकते कि इजराई की कार्रवाई क्या होती है। तो उसी तरह से, ठीक है, डिजिटल रेप भी आप बुक को पढ़ के तो नहीं समझ पाएंगे, और बुक को पढ़ के समझेंगे तो गलत समझेंगे। जो शायद आप लोग समझ रहे होंगे, एक अनुमान लगा रहे होंगे, किसी को नहीं पता होगा पहले से, तो वो जो अनुमान लगा रहा होगा वो गलत अनुमान है। ध्यान दीजिए। अब चलिए हम बता ही देते हैं डिजिटल रेप है क्या। सबसे पहले तो एक इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कि हमारे संस्थान में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की सुविधा क्लास के लिए उपलब्ध है। जो कोई बच्चा जो एलएलबी करने वाला, कर रहा हो, कर चुका हो, तैयारी लोग कर रहे हो या प्रैक्टिस कर रहे हो और कहीं किसी के संपर्क में, किसी संस्थान में नहीं है, या है फिर भी वहां उनको अच्छा नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रही ये चीजें, जैसा भी हो संतुष्ट नहीं है, अगर वो पीसीएसजे या एचजीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे संपर्क करके आप जो है अपनी सुविधानुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटी सी सूचना थी आप लोगों के लिए। अब मैं चलता हूं डिजिटल रेप। डिजिटल रेप में जैसे हम लोग ये सोच रहे हैं कि डिजिटल रेप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से होता होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है क्या। चलिए अब रियल शब्द पे आते हैं, जहां घुमाएंगे फिराएंगे, रियल शब्द पे आते हैं। डिजिटल रेप, रेप का मतलब जो आप समझ रहे हैं वही है। डिजिटल का मतलब यहाँ डिजिट से, सबसे पहले समझिएगा, डिजिटल का मतलब डिजिट, और डिजिट का मतलब होता है हिंदी में अंक। ठीक, डिजिट कहते हैं ना, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 1 डिजिट का है, ठीक है, 2 डिजिट का गुणा है, 3 डिजिट का जो है
गुणा है, भाग है, इस तरह से चीजें। तो डिजिट का मतलब होता है अंक। वो अंक एक हो सकता है, दो हो सकता है, 3 अंक का भी हो सकता है, 4, 6, 7 किसी भी अंक का हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि डिजिट को काउंट करने में, अंक को काउंट करने में हम लोग उंगलियों को भी काउंट करते हैं। एक डिजिट, 2 मिला दिए तो 2 डिजिट हो गया, 3 मिला दिए तो 3 डिजिट हो गया, 4 मिला दिए 4 डिजिट हो गया, 5 मिला दिए तो 5 डिजिट हो गया। तो चाहे ये हाथ का हो, चाहे पैर का, चाहे अंगूठा हो, चाहे पैर का अंगूठा हो या उंगली हो, या हाथ का अंगूठा या उंगली हो, ये अपने आप में एक डिजिट भी तो है। ठीक है, ये फिंगर है, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते थे तो डिजिट के रूप में इसको काउंट करते, डिजिट 1 अंक, 2 अंक, ठीक है ना, 2 अंक निकालिए, 2 डिजिट, 1 2 निकालिए तो डिजिट। ठीक, अब यहाँ डिजिट का मतलब यही है और रेप का मतलब रेप है। तो वर्तमान में 2013 में आप देखेंगे जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश से 2013 में जो संशोधन किया गया आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस में, यहाँ मुख्यतः संशोधन का मतलब आईपीसी से है। ठीक, निर्भया कांड जो 2012 में हुआ था साल के लास्ट में, उसके प्रभाव से जे.एस. वर्मा समिति बनाई गई, जिन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया और उस रिकमेंडेशन में रेप की डिफिनीशन को बदल दिया गया। और रेप की डिफिनीशन में जो है फिंगर प्रवेश करना भी रेप की श्रेणी में डाल दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति महिला के योनि में, ठीक है, या उसके जो है गुदा में फिंगर भी प्रवेश करता है, चाहे 1 फिंगर या 2 फिंगर, 3 या 4 या 5 जो भी, चाहे हाथ का हो या पैर का, तो उसको भी रेप की श्रेणी में रखा गया। तो ये फिंगर को हम डिजिट के रूप में भी काउंट करते हैं, और इसको अगर हम उस तरह से जो है महिला के योनि या गुदा में जो है, चाहे वो महिला हो बालक हो जो भी, ठीक है, प्रवेश करते हैं तो वो रेप भी है। तो ये डिजिट भी है और उंगली भी है, और उंगली प्रवेश करना भी रेप कहलाता है। तो एक तरह से डिजिट भी हुआ। तो डिजिट प्रवेश किया गया, डिजिट भी माना जैसे डिजिट प्रवेश किया गया, तो डिजिट से डिजिट हो गया और लाल लास्ट में जुड़ गया तो डिजिटल हो गया। ठीक, और रेप ये था ही प्रवेश करना उंगली, तो ये हो गया रेप। तो इसी को नाम दिया गया डिजिटल रेप। यानी कुल मिला के एक लाइन में अगर समझिए आप कि अगर कोई व्यक्ति किसी बालक के, बालक में चाहे लड़की हो या लड़का, ठीक है, योनि या गुदा में उंगली प्रवेश करता है, चाहे हाथ का या प्रवेश का, तो उसको डिजिटल रेप कहा जाता है। अरे ये परिभाषा तो ऑलरेडी पहले से ही थी 2003 में। अब हम लोग यही कहेंगे, हम लोग तो ये जानते ही थे, लेकिन इसको डिजिटल रेप के नाम से नहीं जानते थे, बल्कि साधारण नाम से जानते थे कि कोई उंगली भी प्रवेश करना भी जो है रेप की श्रेणी में आता है। तो इसी को ही डिजिटल रेप कहते हैं। अब डिजिटल रेप की डिफिनेशन कहाँ है? 18,376 आईपीसी, ठीक है, जैसे हमने परिभाषा लिखा तो कहाँ आएगा? 375 आईपीसी, रेप की डिफिनेशन 375 में दी गई है। यही हो गया डिजिटल रेप। ठीक, अब ऐसा ही डिजिटल रेप के लिए कोई अलग सजा है? जो सजा रेप के लिए है वही डिजिटल रेप के लिए भी है। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है। तो अब डिजिटल रेप के लिए देखिए अलग अलग प्रयोजन के लिए रेप को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। अब यहाँ मैंने कुछ धाराओं को लिखा है, उनकी सजा को बता दिया। अगर किसी को सजा जानना है, उसको आवश्यकता है, किसी पे लगा है, किसी ने लगवाया है, तो उस सजा को भी सुन ले। अन्यथा डिजिटल रेप की डिफिनीशन जो थी वो तो मैंने आपको बता दिया, आपने समझ भी लिया होगा। सजा क्या है? अगर 376 किसी पे लगा है तो ध्यान दीजिएगा, 376 अगर किसी पे लगा है तो प्रश्न है 376 1 है कि 2 है कि 3 है? क्योंकि अगर वो सिंपल रेप है तो मिनिमम 10 साल सजा है, कम से कम 10 साल की सजा उसे जरूर मिलेगी दोषी ठहराए जाने पे, क्योंकि ये सजाएं तभी दी जाती है जब वो व्यक्ति कोर्ट के द्वारा दोषी हो जाए। ठीक, तो अगर अपील में चला गया है तो अपीलीय कोर्ट भी उसको बहाल रखे। अगर अपीलीय कोर्ट उसे क्वेश्चन कर देगा जजमेंट को तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो 376 1 में 10 साल मिनिमम सजा है, आजीवन कारावास से सजा दी जा सकती है प्लस जुर्माना। यानी एल मतलब होते गया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, एफ का मतलब फाइन से है।
376 अब प्लस फाइन, 376 2 अगर लगा हुआ है, 376 2 तब लगता है जब रेप करने वाला व्यक्ति साधारण ना होकर के बल्कि वो कोई पुलिस अधिकारी हो, जेल का अधिकारी हो, टीचर हो, ठीक है, मतलब कोई पब्लिक सर्वेंट हो, घर का कोई व्यक्ति हो, नात रिश्तेदार हो, ऐसी स्थिति में है तो 376 2 में उसे दोषी ठहराया जाता है, 10 साल मिनिमम सजा है लाइफ, और इसका मतलब शेष जीवन काल प्लस जुर्माना से है। 376 3 में अगर महिला की उम्र 16 साल से कम है और रेप किया गया है सिंपली, तो ऐसी स्थिति में 20 साल मिनिमम सजा है प्लस वो लाइफ और फाइन भी है, यानी आजीवन कारावास भी हो सकता है और वो जुर्माना जरूर उसको देना पड़ेगा। 376 का लगा हुआ, इसका मतलब कि ऐसी स्थिति में महिला के साथ रेप हुआ जहां वो कोमा में चली गई है, विकृत अवस्था में चली गई है, तो वहां मिनिमम 20 साल की सजा है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है प्लस जुर्माना भी है, या कोर्ट से चाहे तो मृत्युदंड भी दे सकता है। 376 का खा अगर किसी पे लगा हुआ, इसका मतलब कि महिला की उम्र 12 वर्ष से कम है, रेप किया गया है उसके साथ, तो वहां 20 साल मिनिमम सजा है और उसे आजीवन कारावास तक भी दिया जा सकता है प्लस जुर्माना भी है, और उसे कोर्ट चाहे तो मृत्युदंड भी दे सकती है। 376 घा लगा, इसका मतलब सामूहिक रेप हुआ है, 20 साल सजा उस पर कम से कम है प्लस लाइफ इम्प्रिजनमेंट और जुर्माना जरूर लगेगा। 376 घा का लगा हुआ है, मिनिमम सजा 20 साल है, ठीक है। अब घा का में क्या होता है, महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है, तो यहाँ पे सामूहिक रेप में अगर 300 सामूहिक रेप में अगर महिला की उम्र 16 वर्ष से कम है तो 376 घाका लगता है, 20 साल मिनिमम सजा है और जो आजीवन कारावास हो सकेगा, जिसका मतलब शेष प्राकृतिक जीवन काल से है और जुर्माना भी इस पे लगेगा। 376 घाका लगा हुआ है, घाका इसका मतलब है वो घाखा, तो घाखा अगर लगा हुआ तो वहां पे जो है आजीवन कारावास हो जाता है कम से कम, और जुर्माना या तो उसको फांसी भी दी जा सकती है। 376 अंगा लगा हुआ है तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट प्लस जो है जुर्माना तो लगता है, वो जुर्माना तो खैर अंडरस्टूड लग ही जाएगा पहले से, और उसे मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो इस तरह से डिजिटल रेप होने पे या सिंपली रेप होने पे धाराएं यही चलती है। बस डिजिटल रेप क्या था ये मैंने आपको समझा दिया और उम्मीद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति को कोई बात नहीं भी समझ में आई तो नंबर ऑलरेडी यहाँ दिया हुआ है, आप इस नंबर पे जो है कॉल करके असुविधा अनुसार अपनी जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी बच्चे को कोई क्लास ज्वाइन करनी है हमारी पीसीएसजे की, एपीयूएचजीएस की, क्योंकि हमारे यहाँ सभी तरह की क्लास चल रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रकार की क्लास की सुविधा उपलब्ध है, चाहे प्री ज्वाइन करना हो, मेंस ज्वाइन करना हो, दोनों क्लास रेगुलर ज्वाइन करना हो, या आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना हो, तो उसके लिए भी सुविधा उपलब्ध है। क्योंकि आने वाले समय में जैसी वैकेंसी आएगी हमारे यहाँ क्रैश कोर्स भी शुरू किया जाता है, तो आप इस नंबर पे संपर्क करके जो है अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हाल ही में यूपी का पेपर संपन्न हुआ, जिसमें से कोई छोटा सा संस्था है जिसमें से 12 बच्चे जो है प्री क्वालिफाई किए हैं, और उम्मीद है कि उसमें अधिकतर बच्चे भी जो है फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच जाएंगे। उसके लिए तैयारी बहुत अच्छे से जो है लॉ और आपका जीएस दोनों पे जो है अलग से जो है स्पेशल क्लास चला करके जो है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।